two boats A and B move away from a buoy anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight line. The boat A along the river and boat B across the river. Having moved of an equal distance from the buoy, the boat returns. Find the ratio of times of motion of boat is tau A by tau B if the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than the stream velocity. यह आपका n is n is equal to 1.2 times greater than stream velocity. तो यहाँ पे अब देखो गिवन है आपका velocity of boat with respect to river. Velocity of boat with respect to river is 1.2 times vr. तो पहले देखो a के लिए, तो सपोज ये है आपका रिवर फ्लो वी आर, तो ए मूव होगा अलोंग द रिवर, तो ये हो गया अलोंग द रिवर. तो सपोज यहाँ से मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी वी ए, दिस वेलोसिटी ऑफ ए, डिस्टेंस डी, तो इसको टाइम लगा सपोज t1. तो जब ये डाउन स्ट्रीम में मूव करेगा तो वी ए हो जाएगा आपका वी बी आर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर. बट जब वो रिटर्न होगा मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा, दैट इज ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वी ए डैश वो हो जाएगा आपका वी बी आर माइनस वी आर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज वी बी आर माइनस वी आर. तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पर मान लो इसके लिए टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम ऑफ ए इज टाउ ए इज इक्वल टू t1 प्लस t2. तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो फॉरवर्ड मोशन में डिस्टेंस हो गया d, वेलोसिटी हो गया वी बी आर प्लस वी आर. सिमिलरली बैकवर्ड मोशन में डिस्टेंस हो गया d, वेलोसिटी हो गया वी बी आर माइनस वी आर. तो अब यहाँ पे पुट कर दो वी बी आर इज इक्वल टू 1.2 वी आर. तो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये हो जाएगा d बाय वी बी आर 1.2 वी आर, तो ये हो गया आपका 2.2 वी आर प्लस d बाय वी बी आर माइनस वी आर, तो ये होगा आपका 0.2 वी आर. तो यहाँ से भी कॉमन ले लो d बाय वी आर. तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ d बाय वी आर, तो ये हो गया आपका 1 बाय 2.2 प्लस 1 बाय 0.2 इज 10 बाय 22 प्लस 10 बाय 2. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा आपका नियरली 60 बाय 11. अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टाउ ए हो गया d बाय वी आर एंड 1 बाय 2.2 प्लस 1 बाय 0.2 इज 60 बाय 11. ये हो जाएगा आपका 60 बाय 11. नाउ सिमिलरली आप b के लिए देखो, सिमिलरली फॉर b ये हो गया आपका रिवर. नाउ b मूव्स परपेंडिकुलर टू रिवर, ये आपका रिवर फ्लो है वी आर, देन b मूव्स परपेंडिकुलर टू रिवर, मतलब वो इस तरीके से मूव होगा. तो अगर वो इस तरीके से मूव हो रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगा वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस वेलोसिटी ऑफ b. तो अगर वेलोसिटी ऑफ b इधर है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होना चाहिए इस डायरेक्शन पे. अगर ये होगा इधर वी बी आर अगर इधर है तो ड्यू टू वी आर वी बी हो जाएगा परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो ये हो गया आपका वी आर. देन रिजल्टेंट ऑफ वी बी आर एंड वी आर is your VB. So in this case, you can write VB is equal to under root of VB R square minus VR square. तो VB है आपका यहाँ पे 1.2 VR, तो फिर से VR को आउटसाइड ले आओ तो ये हो गया आपका 1.2 स्क्वायर माइनस 1. तो 1.2 स्क्वायर माइनस 1 इज 0.44, तो अंडर रूट 0.44 that is 44 by 100. So VR 44 by 100 ये हो जाएगा आपका 2 by 10 under root of 11. So this is VR under root of 11 by 5. चलो अब यहाँ पे देखते हैं
बी मूव होगा, मान लो बी यहाँ से मूव हुआ डिस्टेंस डी, सेम डिस्टेंस मूव होगा डी, तो जब ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है उसकी वेलोसिटी हो गया वी बी, और जब वो नेगेटिव वाई में आएगा मीन्स जब रिटर्न आ रहा है तब भी उसकी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर टू रिवर। तो मान लो ऊपर जाने के लिए मीन्स पॉजिटिव वाई में जाने के लिए टाइम हो गया t1 डेज, और जब वो रिटर्न आ रहा है उसके लिए टाइम हो गया आपका t2 डेज। तो टाउ बी इज इक्वल टू t1 डेज प्लस t2 डेज। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। तो ये हो गया आपका 2t1 डेज, इट इज 2t1। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस से सेम डी डिवाइड बाय वेलोसिटी हो गया आपका यहाँ पे वी बी। तो वी बी है क्या, वी आर अंडर रूट ऑफ 11/5। तो 5 को ले आओ न्यूमरेटर पे। सो यू नीड रेशियो, दैट इज टाउ ए बाय टाउ बी, टाउ ए बाय टाउ बी। सो टाउ ए हो गया आपका डी बाय वी आर 60/11 इंटू, अभी चाहिए आपको टाउ बी 1/टाउ बी। तो टाउ बी हो गया आपका 2 × 5 दैट इज 10 डी डिवाइड बाय वी आर अंडर रूट 11। सो वी आर कैंसिल, डी डी कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 6/√11/11। तो ये हो जाएगा आपका 6/√11। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 1.8। दिस इज योर आंसर।